हेलो फ्रेंड्स। तो यूपी टेट में सीडीपी का जो पोर्शन होता है उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, 23 जनवरी जो कि यूपी टेट होने वाला है, आपको पता होगा, है ना। तो यहाँ पर जो शिक्षा मनोविज्ञान के क्वेश्चन देखेंगे हम यहाँ पर, है ना। तो क्या कथन, क्या चीज़ है, कैसे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आपको वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो से आपके 1 से 2 नंबर तो आपके 100% पक्के ही हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान आवश्यक है शिक्षा एवं अभिभावकों के लिए, है ना। ये पेडागोजी से रिलेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। और शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है। यह कथन, यहाँ पर कई सारे कथन दिए गए हैं स्लाइड में, किसके अनुसार, मतलब किसने क्या कहा, ये चीज़ें बात करेंगे, है ना। तो जैसा कि आपको पता होगा कि कथन या परिभाषाओं से 1 से 2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य संबंध सीखने से है, यह कथन किसका है? सोरेन एवं टैलफोर्ड का। फिर नेक्स्ट है, मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई? तो मनोविज्ञान के सिद्धांत, ये पुस्तक का नाम है। अगर पूछा जाए मनोविज्ञान की आधारशिला किस पुस्तक में रखी गई, तो यहाँ पर ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देखेंगे, 3rd नंबर, अमेरिका में प्रकाशित प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक, मतलब ये पुस्तक काफी इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान रूप कैसा है? वर्तमान स्वरूप कैसा है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का वर्तमान स्वरूप व्यापक है। फिर गैरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या है? तो गैरिसन के अनुसार हम बात करते हैं तो व्यवहार का ज्ञान, ये इनका उद्देश्य है। कुप्पू स्वामी के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का सर्वोत्तम प्रयोग होता है, तो उत्तम शिक्षा एवं उत्तम अधिगम में होता है, कुप्पू स्वामी के अनुसार। ठीक, ये हालांकि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। चलिए अगला देखेंगे, यहाँ पर हम शिक्षा मनोविज्ञान का जो प्रमुख उद्देश्य कॉल्सनिक के अनुसार क्या है? कॉल्सनिक के अनुसार क्या है ना। तो यहाँ पर हम बात करेंगे शिक्षा की समस्याओं का समाधान करना, ये इनके अनुसार इसका उद्देश्य है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर जरूर करिएगा, ठीक है, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, कैली के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कितने उद्देश्य हैं? 9। स्कीनर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के सामान्य उद्देश्य क्या हैं? तो सामान्य उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान का है बालक का विकास करना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं? तो स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के क्या उद्देश्य हैं? क्यों शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन जरूरी है? तो बालकों के वांछनीय व्यवहार के अनुरूप जो है शिक्षा के स्तर एवं उद्देश्यों को निश्चित करने में सहायता करना। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन रहेंगी, इसको स्टार जरूर बना लीजिएगा। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में वह सभी ज्ञान और विधियां सम्मिलित हैं जो सीखने की प्रक्रिया से अधिक अच्छी प्रकार समझने में सहायक है। यह कथन ली का है। फिलहाल ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, गेट्स के अनुसार, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गेट्स के अनुसार जो है शिक्षा मनोविज्ञान की जो है सीमा है, क्या है? अस्थिर एवं परिवर्तनशील है। चलिए अगला क्वेश्चन अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्था विशेष के आधार पर, अवस्था विशेष के आधार पर अगर हम देखें तो किसी को बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? अवस्था विशेष के आधार पर जो है हमें किसी को जो है बालक, युवा या वृद्ध कहना चाहिए। यह कथन किसका है? फ्रोबेल का इंपॉर्टेंट कथन है। नेक्स्ट है, हार्वर्ड के अनुसार शिक्षा सिद्धांतों का आधार होना चाहिए। तो हार्वर्ड के अनुसार इनकी पंचपदी प्रणाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो आपको पता होनी चाहिए, तो मनोवैज्ञानिक होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, मॉन्टेसरी के अनुसार एक अध्यापक द्वारा उस स्थिति में ही शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से किया जा सकता है जब उसे ज्ञान होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मॉन्टेसरी के अनुसार कथन पूछा गया है कि अध्यापक द्वारा उस स्थिति में शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से तब किया जा सकता है जब उसको किसका ज्ञान हो? मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का। मतलब शिक्षक को मनोविज्ञान के प्रयोगात्मक स्वरूप का ज्ञान होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट रहेगा, वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है वर्तमान समय में।
वर्तमान समय में शिक्षा मनोविज्ञान की आवश्यकता समझी जाती है किस बेस पर? सर्वांगीण विकास पर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोनों रहेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रमुख लाभ क्या है? शिक्षक शिक्षार्थी में मधुर संबंध, ये होता है मुख्य लाभ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अगर हम, तो कक्षा में छात्रों को उनकी विभिन्नताओं के आधार पर पहचानने के लिए शिक्षक को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए? तो शिक्षा मनोविज्ञान। ये हालांकि टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान है, तो इसी से जुड़े क्वेश्चन आपके यहाँ पर हैं। ठीक, तो शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान बहुत ही आवश्यक ज़रूरी है, तभी वो बालक को भली भांति समझ पाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर चलेंगे हम। यहाँ पर आंसर दीजिएगा। समय सारणी में गणित, विज्ञान तथा या कठिन विषय के कालांश पहले क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि मनोवैज्ञानिक आधार पर रखे जाते हैं। अगला है, सफल एवं प्रभावशाली शिक्षा अधिगम प्रक्रिया के लिए क्या आवश्यक है? सफल और प्रभावशाली अगर आपको अधिगम बनाना है तो क्या आवश्यक है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग एवं शिक्षा मनोविज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए, तभी जो है शिक्षण अधिगम को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे, निर्देशन एवं परामर्श में किस विषय का अधिक उपयोग किया जाता है? निर्देशन और इसमें शिक्षा मनोविज्ञान का अधिक उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छात्रों की योग्यता एवं रुचि के आधार पर पाठ्यक्रम निर्माण में योगदान होता है। किसका योगदान होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान होता है पाठ्यक्रम निर्माण में। रही बात क्लियर? नेक्स्ट, बुद्धि परीक्षण विषय है तो शिक्षा मनोविज्ञान का ही विषय है। शिक्षक मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की क्या बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी करके जो है शिक्षा देता है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है और आर्थिक स्थिति या वास्तविक स्थिति को जानकर लेकर शिक्षा दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है? हालांकि मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में योगदान पूछा गया है। शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है ना, ये योगदान है। और शिक्षक बालकों से निकट या संपर्क स्थापित करने का प्रयास करता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट पूछा भी गया इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पिछली बार। शिक्षक को छात्रों की आवश्यकता का ज्ञान हो सकता है, होना चाहिए। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान एक कैसा विज्ञान है? शैक्षिक सिद्धांतों का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो 1900 ईस्वी में इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मनोविज्ञान शब्द के समानांतर अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी की व्युत्पत्ति किस भाषा से? वेरी इंपॉर्टेंट है ना, तो इसको VIMP कर लीजिएगा। ग्रीक भाषा से उत्पत्ति होती है साइकोलॉजी की। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध तो शिक्षा से है ना, दर्शन से और मनोविज्ञान से। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो पालन पोषण करना, सामने लाना और नेतृत्व देना। तो दोस्तों जुड़े रहिएगा वीडियो में अंत तक, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली ऐसे ही वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस मिलती रहेंगी आने वाले यूपी टेट के लिए। मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। काफ़ी इंपॉर्टेंट। उड्डवर्थ के कथन ना आप पूछे जाएँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, है ना। सबसे ज़्यादा उड्डवर्थ के कथन पूछे जाते हैं। तो मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों के क्रियाकलापों का विज्ञान है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। यह कथन किसका? स्किनर का है। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है। फिर नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की विषय सामग्री से क्या संबंध है, मतलब इसका सीखना। यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है। शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो कैसे हैं? मंदबुद्धि, पिछड़े हुए और समस्यात्मक। नेक्स्ट बात करेंगे हम, सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है? प्रेरणा व पुनर्बलन के प्रभाव का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, यह कथन है अरस्तु जी का। इंपॉर्टेंट कथन रहेगा, पूछने के काफ़ी चांसेस हैं। मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, हालांकि अब ये व्यवहार का विज्ञान है प्रेजेंट टाइम में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है। यह भी कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और किसका है? स्किनर का। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों, या अध्यापकों होना चाहिए, इनकी तैयारी की आधारशिला है। मतलब अगर अध्यापक बनना है तो शिक्षा मनोविज्ञान जरूर आपको इसका ज्ञान होना चाहिए। आंकड़ों का व्यवस्थापन करने हेतु संकलित आंकड़ों के संबंध में
निम्नलिखित कार्य करना क्या होता है? वर्गीकरण, सारणीयन और आलेखी निरूपण। ठीक है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। यह क्या बताता है? शिक्षा के उद्देश्य से संभावित है अथवा नहीं, ये बताता है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापन को इसलिए करना चाहिए ताकि क्या हो? क्यों इसका अध्यापन करना चाहिए? इसकी सहायता से अपने शिक्षण को आप अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं। जो आपका शिक्षण है काफी प्रभावशाली बन सकता है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। यह कथन किसका है या परिभाषा किसकी है? इवॉटसन की। मतलब कि व्यवहारवाद के जनक माने जाते हैं जेबी वॉटसन, और यहाँ पर मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान इन्होंने ही कहा है, शुद्ध विज्ञान। इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है ना, चेतन, अर्धचेतन, अचेतन, तो इसका अध्ययन किया जाता है मनोविश्लेषण विधि के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहेगा स्लाइड में। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड, पूछा गया क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा और काफी चांस रहेंगे इसके। वर्तमान समय में मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र कौन सा नहीं है? तो शैक्षिक मूल्यांकन अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा। चलिए आगे बात करेंगे हम। शिक्षा किसी निश्चित स्थान पर प्राप्त की जाती है। यह कथन शिक्षा के किस अर्थ को लिए प्रयुक्त होता है? तो अगर निश्चित स्थान की बात करें तो यहाँ पर शिक्षा का ये संकुचित अर्थ है, क्योंकि अगर व्यापक अर्थ की बात करें तो शिक्षा एक निश्चित स्थान पर ना होकर हर जगह सीखी जा सकती है। मतलब वो चाहे वो स्कूल हो या फिर बाहर कहीं भ्रमण की करने की चीज हो, है ना, हर जगह आपका अधिगम या शिक्षा जो है आपको मिलती रहेगी। साइकी का अर्थ क्या है? मानवीय आत्मा या मन। मानवीय आत्मा या फिर मन होता है साइकी का अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान। देखो यहाँ पर अभी बात करी थी हमने, वॉटसन का इंपॉर्टेंट कथन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान मन का वैज्ञानिक अध्ययन है जिसके अंतर्गत न केवल बौद्धिक अपितु संवेगात्मक अनुभूतियों, उत्प्रेरक शक्तियों तथा कार्य या व्यवहार भी सम्मिलित हैं। यह कथन बात करेंगे तो हम C.W. वैलेंटाइन जी का है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान कैसा विज्ञान है? देखो पहले इसको मन का मतलब आत्मा का विज्ञान कहा, फिर मन का विज्ञान कहा गया, फिर चेतना का। लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो ये कैसा है? व्यवहार का विज्ञान है ना। तो व्यवहार का विज्ञान यहाँ पर रहेगा मनोविज्ञान। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो उसकी रुचियां उसको प्रभावित करती हैं, है ना, उसके मन को। और उसकी अभिक्षमताएं क्या क्या हैं, अभियोग्यताएं क्या क्या हैं, वातावरण, ये सब मानव मन को प्रभावित करते हैं। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान किसने माना है? तो ये जेम्स ड्रेवर ने माना है। शिक्षा मनोविज्ञान का ही एक अंग है। ठीक है। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंध में कहा जा सकता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति के संबंध में क्या कह जा सकते हैं हम? यह एक सर्वव्यापी तो सार्वभौमिक भी है। ठीक है। मनोविज्ञान के अंतर्गत मानव का अध्ययन किया जाता है, मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन के क्या उद्देश्य? तो विद्यार्थियों द्वारा किसी बात के सीखे जाने को प्रभावित करना जो है इसका उद्देश्य होता है, ताकि वो प्रभावी तरीके से सीख पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है। मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है। यह स्पष्ट करता है शिक्षा के उद्देश्य की संभावना को। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं, तो ये शारीरिक सुडौलता इसकी आवश्यकता नहीं होती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, मनोइया का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार से है, अध्ययन से। यहाँ पर ये गलत है। ठीक है, मनोविज्ञान होगा। जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? मानवीय व्यवहार के अध्ययन से होता है और शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से होता है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग क्या हैं? तो शिक्षण प्रक्रिया के शिक्षण के उद्देश्य होने चाहिए, है ना, तभी शिक्षण प्रक्रिया करी जानी चाहिए। शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव और शिक्षण का मूल्यांकन। ठीक है, शिक्षण का मूल्यांकन। चलिए अगली स्लाइड है, शिक्षा मनोविज्ञान का मूल उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य शिक्षा मनोविज्ञान का विद्यार्थियों में जो है योग्यताओं और क्षमताओं का ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किसी बात को सीखे जाने से संबंधित प्राप्त को प्रभावित करना। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्य से और कक्षा, पर्यावरण, वातावरण से।
शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र कैसा व्यापक है तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। बालक के शिक्षा मनोविज्ञान के उद्देश्य क्या है, व्यक्तित्व का विकास में और शिक्षण कार्य में सहायता करता है ना, और शिक्षण विधियों में भी सुधार करता है। फिर बात करेंगे अवस्था विशेष के अनुभवों के आधार पर ही हमें किसी को बालक, युवा एवं वृद्ध कहना चाहिए। कथन किसका है, फ्रोबेल का है, ठीक है। चलिए यहाँ पर फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके ईमानदारी से बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, आपको डेली मिलते रहेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस। धन्यवाद।